गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गौतम एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अब ये रेगुलरली टेस्ट सीरीज़ है एंड इसमें हर वीक में एक टेस्ट आपका चलेगा। एक्चुअली इसकी प्रोसेस कुछ ऐसी रखी हुई है कि 5 दिनों तक जो आपने पढ़ा हुआ है उसका 6वें दिन आपको टेस्ट देना है, फिर नेक्स्ट 5 दिन क्लास रहेगी, 6वें दिन टेस्ट देना है। तो ये टेस्ट यदि आप रेगुलरली पढ़कर देते हैं, ऑनेस्टली पढ़कर देते हैं सॉरी, और इसका एक्सप्लेनेशन आप घर पर बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं टॉपिक को बराबर, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जितने टेस्ट आप दे रहे हैं इसमें से ही एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ आ जाएगा, वो कैब में भी आ जाएगा और सेंटेंसेस भी मिल जाएंगे, दैट आई अश्योर यू। तो आपको करना ये कि टेस्ट बिल्कुल ईमानदारी से देना है और उसका वीडियो आपको बराबर दिखते चलना है। जो स्टूडेंट्स एकेडमी से पढ़ चुके हैं, निकल चुके हैं, या एकेडमी में नहीं है, कहीं और भी पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि इंग्लिश में उनकी स्कोरिंग अच्छी आ जाए, तो ये क्योंकि कॉमन हम डाल रहे हैं, सबके लिए डाल रहे हैं, यूट्यूब में मिलेगा आपको, तो वो सारे स्टूडेंट भी क्या करें, इस वीडियो को देखने से पहले इसकी शीट को डाउनलोड करें। पहले शीट को डाउनलोड करने का आप घर पे इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद में फिर इसका वीडियो देख के इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। तो आप यदि एकेडमी के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और आप इंग्लिश में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बट द थिंग कम्स व्हाट कि एवरी वीक आप टेस्ट को पढ़कर लगाइए, टॉपिक वाइज ही चलेगा। तो अभी का टेस्ट जो है पहले टॉपिक पर बेस्ड है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उससे रिलेटेड वोकैब थी। चलिए देखते हैं, पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट एग्रीमेंट टॉपिक आप जानते हैं, एक वचन और बहुवचन पर बेस्ड है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सारे के सारे एस फॉर्म लगाने, जैसे इज, वॉज, हैज और एक्शन वर्ब का एस फॉर्म। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप लगाएंगे आर, वर, हैव और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। 4 सिंगुलर और 4 प्लूरल, इन 8 पर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। चलिए तो देखते हैं, पहला सेंटेंस है समटाइम्स पीपल अंडर अ ट्री। अब यहां पर फिल इन द ब्लैंक के पहले क्या मिल रहा है, पीपल। पीपल क्या दिखाई दे रहे हैं, बहुवचन है। पीपल का पीपल्स होता भी नहीं है क्योंकि पीपल अपने आप में बहुवचन है। बहुवचन है तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में। क्या मिल रहा है, स्लीप, स्लीप्स, स्लीपिंग और वॉज स्लीपिंग। स्लीपिंग कभी अकेला लगता नहीं है, वॉज एक वचन के साथ आता है, स्लीप्स एक वचन के साथ आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा। तो समटाइम्स पीपल स्लीप अंडर अ ट्री। नो मैन एंड नो वुमेन अलाउड टू एंटर विदाउट परमिशन। एंड मिला, एंड में क्या मिल रहा है, नो मैन और नो वुमेन, कोई मैन नहीं है और कोई वुमेन नहीं, मतलब कोई भी ही नहीं है, तो ये तो एक वचन हो जाएगा क्योंकि जब कोई भी नहीं है, सिंगल पर्सन भी नहीं है, तो एक वचन हो जाएगा। एक वचन है वॉज, आर, वर और हैव, इसमें से 3 बहुवचन है, एक वचन वाला कौन सा दिख रहा है, वॉज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। द क्वालिटी ऑफ दीज आइटम्स अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। द क्वालिटी ऑफ, जब भी आपको ऑफ मिलता है, वर्ब ऑफ के पहले वाली संज्ञा को देखकर लगाते हैं। ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, क्वालिटी। अब हमें आइटम्स से कोई मतलब नहीं है, हमारा मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्वालिटी। क्वालिटी कितना वचन माना जाएगा, एक वचन, तो क्वालिटी को देखते हुए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज। ठीक है। द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड, फिर वही ऑफ मिला, ऑफ मिला तो वर्ब ऑफ के पहले वाले को देखकर लगाते हैं। ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, एडवाइस। एडवाइस कितने वचन मानी जाएगी, एक वचन, इसलिए आप क्या लगा देंगे, वॉज। अ नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स, ये आपने 6 शब्द पढ़े थे, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, एन अमाउंट ऑफ और द अमाउंट ऑफ। हमने आपसे कहा था पूरी इंग्लिश में ए और एन हमेशा एक वचन माने जाते हैं, एक्सेप्ट दीज 3, ये 3 को छोड़कर बाकी पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी ए और एन मिलेगा तो उसको कितना मानना है, एक वचन। परंतु अ नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ और एन अमाउंट ऑफ, ये जो 3 ए और एन है, इन्हें क्या माना जाएगा, बहुवचन। तो ऑफ मिला, वर्ब ऑफ के पहले वाले को देख के लगाना है। ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ क्या माना जाएगा, बहुवचन, तो वर्ब आ जाएगी हैव। ठीक है। द वुमेन स्टैंडिंग देयर माय फ्रेंड्स, है ना। अब यहां पर द वुमेन स्टैंडिंग देयर, मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ओके, वुमेन नहीं है भाई रे, WOMEN क्या हो जाएगा, विमेन, और विमेन क्या माना जाएगा, बहुवचन। तो विमेन को देखते हुए, वुमेन WOMEN वुमेन और WOMEN विमेन, तो विमेन को देखते हुए अब क्या लगाना पड़ जाएगा आपको, आर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज देयर, अपन ने कहा था कर लिया भाई, 6 तक हो गया ना, राइट। अब नाउ वी गो फॉर 7, थोड़ा ऊपर तक कर देना, पूरे सेंटेंस आ जाए, राइट। चलिए, सो नाउ द 7th वन इज देयर, प्लेंटी ऑफ मिल्क। ये 2 टेबल हमने आपको लिखाई थी, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, ऑल ऑफ। यदि ये सारे के सारे वर्ड्स मिलते हैं तो इनका अपना कोई मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि इन शब्दों के ठीक बाद में क्या मिल रहा है। यदि इन शब्दों के बाद में काउंटेबल नाउन मिली
तो ये सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे, प्लूरल। और यदि इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन मिली तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिंगुलर। अब यहां पर क्या मिल गया, प्लेंटी ऑफ मिल्क। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल, और चूंकि ये अनकाउंटेबल है, शायद उसमें थोड़ा सा नीचे कर ले अपन हल्का सा ना, ये अब आ जाएगा ना, ओके। प्लेंटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल होने के कारण प्लेंटी ऑफ, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और सिंगुलर वाली वर्ब क्या दिखाई दे रही है, हैव, हैज, हैड, आर, तो एक ही दिखाई दे रही है, दैट इज हैज, है ना। हेड की तरफ अपन नहीं जा रहे, वो पास्ट है, टेंस में उस पर डिस्कशन करेंगे। अ पेयर ऑफ शूज, अब शूज तो बहुवचन होता है, पर क्या मिल गया, ऑफ, ऑफ मिला, तो वर्ब ऑफ के पहले वाले को देख के लगाते हैं, ऑफ के पहले क्या मिल गया, अ पेयर, पेयर यानी जोड़ा, जोड़ा यानी समूह, समूह कितना वचन माना जाता है, एक वचन, तो पेयर को देखते हुए अब वर्ब क्या आ जाएगी यहां पर, इज, ठीक है, दैट इज, यहां लिख दूं क्या, हैज, है ना, हालांकि टिक तो कर दिया तो आप समझ जाएंगे, हैज। अब आते हैं नेक्स्ट, अभी फिल इन द ब्लैंक पे चलना है तो भाई इस तरफ चलना पड़ेगा आपको, एज द टेस्ट पेपर था ना, तो इस तरफ चलने पर नहीं, ओके 8 तक हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3, ओके, इस तरह से चलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द एरर्स। अब देखिए एरर भी फाइंड आउट करेंगे तो पैटर्न वही रहने वाला है, लाइक व्हाट कि आपको जैसे फिल इन द ब्लैंक में कर रहे थे वैसे यहाँ पर एरर ढूंढनी है, ढूंढना वही है, एक वचन और बहुवचन। जैसे नॉलेज ऑफ टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑफ मिला, वर्ब ऑफ के पहले वाले को देखकर लगाते हैं, ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, नॉलेज। अब टू थिंग्स की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, नॉलेज की। नॉलेज कितना वचन माना जाएगा, एक वचन, तो नॉलेज को देखते हुए आर गलत, आर की क्या होना चाहिए था, इज। हालांकि एरर में आपको ये करेक्शन नहीं करना है, आपको तो डब्बा टिक करना है, तो चूंकि यहां पर एरर है तो एरर माना जाएगी डब्बा नंबर बी में, तो बी हो जाएगा, टिक कर देंगे, ठीक है। इट इज आई हु हैज कॉल्ड यू टू अटेंड दिस मीटिंग, ये आपने प्रोनाउन में पढ़ा था, हु, whom, which और that, जब ये मिलेंगे तो इनको देखकर कोई भी वर्ब नहीं लगाई जाएगी, वर्ब इनके ठीक पहले दी गई नाउन को देखकर लगाई जाएगी, तो इनका अपना कोई मतलब नहीं है, डिपेंड करेगा इनके पहले वाली नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। इट इज आई हु किसके लिए यूज हो रहा है, आई के लिए, और आई के साथ हैज नहीं लगता भाई रे, आई के साथ क्या लगता है, हैव, इसलिए गलत। अब क्या हो जाएगा, इट इज आई हु हैज की है कर देंगे हु हैव, मतलब एरर कहां मानी जाएगी, डब्बा नंबर बी में। मोहन नीड्स अ हेल्प एट प्रेजेंट बिकॉज ही इज इन डेंजर बट हिज मदर डेयर्स, ये डोर्स नहीं है भाई, डेयर्स, ए बना ले इसको, डेयर्स नॉट हेल्प हिम। अब देखिए ये दो शब्द हमने आपको पढ़ाए थे, नीड और डेयर, ये नीड और डेयर ये वर्ब भी हैं और ये मॉडल भी हैं। अब पता कैसे चलता है, तो वैसे तो वर्ब है तो नीड का फॉर्म क्या हो जाएगा, नीड्स, और डेयर का फॉर्म क्या हो जाएगा, डेयर्स, परंतु यदि ये मॉडल हो गए तो इनमें नॉट का यूज किया जाएगा, तो यदि नॉट मिला तो क्या हो जाएंगे, मॉडल, मतलब नीड नॉट और डेयर नॉट मॉडल है, और चूंकि ये मॉडल हो गए तो मॉडल में एस फॉर्म का यूज नहीं होता है, इसलिए नीड्स नॉट और डेयर्स नॉट गलत माना जाएगा। तो अब यहां पर देखिए मोहन नीड्स अ हेल्प, ये बराबर है क्योंकि यहां पर नॉट आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो मोहन के साथ ये वर्ब है, एस फॉर्म सही है। पर यहां पर आइए, मदर डेयर्स नॉट, अब ये जो नॉट है ये बता रहा है कि भैया ये मॉडल हो गया और मॉडल में एस फॉर्म का यूज नहीं होगा, तो ये डेयर्स की जगह अब आपको करना पड़ जाएगा डेयर नॉट। एग्जाम में आपको करेक्शन नहीं करना है, आपको तो डब्बा टिक करना है, तो एरर कहां मानी जाएगी, डब्बा नंबर डी में। द ऑडियंस वॉज टेकिंग टर्न टू गिव डोनेशन टू द फंड। ऑडियंस ये हमने आपको लिखाया था नाउन में, कुछ वर्ड हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे पुलिस, पीपल, कैटल, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, जेंट्री, पिसेंट्री, पोल्ट्री, पब्लिक, ऑडियंस, ये सारे के सारे शब्द क्या माने जाते हैं, प्लूरल माने जाते हैं। तो ऑडियंस दिखाई दे रही है तो ऑडियंस के साथ वॉज नहीं आएगा, ऑडियंस के साथ बहुवचन वाली वर्ब आएंगी, वर आएगा, मतलब डब्बा नंबर ए में एरर है। कुछ लोग बोलेंगे सर ने पुलिस बोल दिया, तो भाई ओके पॉलिस होता है, पर ठीक है अपन अपने लेवल पे पुलिस में काम चला ले भाई। नेक्स्ट इज देयर, दिस टीम विन एवरी गेम विच इज प्लेड ऑन इट्स होम ग्राउंड। मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस टीम, टीम कितना वचन मानी जाएगी, एक वचन। जितने भी समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, वो कितने वचन होते हैं, एक वचन, तो टीम एक वचन है तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी, एस फॉर्म में, तो विन की जगह अब आपको करना पड़ जाएगा विंस, मतलब एरर कहां हो जाएगी, डब्बा नंबर ए में हो जाएगी।
फिर आइए, अब देखिए ये एरर का हमने दूसरा पैटर्न दे दिया, या तो एरर ABCD करके पूछते हैं या ऐसे ABCD करके पूछते हैं, तरीका तो वही है, पहचाना तो वैसे ही है। जैसे द डॉक्टर सेज, इसमें भी वही है, फाइंड आउट द एरर, द डॉक्टर सेज दैट वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ। ये एक सेंटेंस एक्चुअली प्रोनाउन का आ गया था, ये शीट पूरी की पूरी सब्जेक्ट एग्रीमेंट की थी, एक सेंटेंस प्रोनाउन का आ गया। चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी आपको वन मिलेगा, वन को देखते हुए वंस और वन सेल्फ का यूज किया जाएगा, और यदि वन ऑफ मिलेगा तो वंस और वन सेल्फ का यूज नहीं होगा। तो यहां पर मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वन, और वन को देखते हुए आपने क्या लगा दिया, हिज, ये गलत, इसके क्या हो जाएगा, वंस, ये ऐसा हो जाएगा। तो वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट वंस हेल्थ, ये ऐसा हो जाएगा। मतलब एरर कहां टिक करना है, डब्बा नंबर सी में। तो सेंटेंस ऐसा लिखा हो या सेंटेंस ऐसा लिखा हो, रूल तो वही लगना है जो अपन ने पढ़ा, नया रूल कुछ नहीं आने वाला भाई, वो चेंज कर करके पूछता रहता है भाई। नेक्स्ट इज देयर, फाइंड आउट द एरर पे जाएंगे। I and you are not supposed to attend the function. I and you, ये भी प्रोनाउन बेस्ड हो गया, एक सेंटेंस ही प्रोनाउन क्या आ गया भाई इसमें, I and you are not supposed to attend the meeting। हालांकि प्रोनाउन टॉपिक आपने पढ़ लिया, अभी इसकी मैंने शीट नहीं कराई थी, टॉपिक पढ़ाया हुआ इसका। तो I and you, तो जब भी हम साधारण बात करते हैं, हमने आपसे कहा था साधारण बात और बुरी बात, जैसे आपके घर में मेहमान आए तो भाई चाय किसको दोगे, पहले मेहमान को दोगे, तो पहले हम कहते हैं ना आप पहले, तो यू और आई, पर बुरी बात हो गई तो आई पहले और यू बाद में, तो ये तो साधारण बात है, तो इसमें फिर आई एंड यू नहीं होगा, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, यू एंड आई हो जाएगा, ये क्रम चाहिए। मतलब एरर कहां मानेगी, डब्बा नंबर ए में मानी जाएगी, आई एंड यू के, यू एंड आई लिखेंगे भाई, है ना। नाउ आफ्टर दिस वन, अब इस तरफ आते हैं अपन, है ना। Do many has to labor hard to earn 2 times of food daily। अब क्या मिल गया यहां पर, ये do मिल गया। जब भी do does और did लगाते हैं तो वर्ब किस फॉर्म में चेंज की जाती हैं, फर्स्ट फॉर्म में। तो do many has to, ये एरर हो गई, हैज क्या होना चाहिए था, हैव। Do many have to labor hard, मतलब एरर कहां मानेंगे, डब्बा नंबर 1 में। पूरी इंग्लिश में कभी भी यदि आपने do did या does लगाया हुआ है तो वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दी जाती है, दैट इज ओनली द रूल व्हिच वी हैव टू फॉलो। फाइंड आउट द एरर, अ ट्रायो ऑफ सिंगर्स वर सिंगिंग सो वेल दैट एवरीवन वाज हैप्पी देयर। अ ट्रायो ऑफ सिंगर, ऑफ मिला, वर्ब ऑफ के पहले वाले को देख के लगाना है, ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, ट्रायो। ट्रायो मतलब 3 लोगों के समूह को ट्रायो बोलते हैं, है ना। 2 है तो पेयर है, 3 है तो ट्रायो है। तो ट्रायो शब्द जो है एक समूह है, ग्रुप है, और ग्रुप है तो कितना वचन माना जाएगा, एक वचन। और वर्ब आपने क्या लगा दी, वर, तो डब्बा नंबर बी में एरर है, गड़बड़ी कहां हो गई, वर की है, क्या होना चाहिए था, वॉज, क्योंकि ऑफ के पहले क्या मिला, ट्रायो। आपको दिक्कत है तो उसे आप लाइन से लिखेंगे जब सेंटेंस को ना, ये लिखें ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, डी ऐसे लिखेंगे तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस दिखाई देगा, फिर इजीली पहचान में आता है। नेक्स्ट इज यार, अब इसके बाद वोकैबुलरी वाला पार्ट आ गया। देखिए यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना चाहते हैं अच्छे नंबर से और उसमें इंग्लिश आ रही है तो वो आप तभी कर सकते हैं क्वालिफाई जब आपके पास वोकैब है। यदि आपकी वोकैब पर कमांड नहीं है, किसी भी हालत में एग्जाम क्वालिफाई नहीं होंगे, क्योंकि वोकैब कम नंबर की आती है, 4-5 नंबर की आती है, पर वो 4-5 नंबर ही हम छोड़ देते हैं और उस चक्कर में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वोकैब पर बहुत ध्यान दीजिए। ये सिनोनिम्स इसमें ढूंढने, द इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन। विजिलेंट का हमको ढूंढना था, तो विजिलेंट मतलब सतर्क और सावधान, तो विजिलेंट के लिए क्या हो जाएगा, वॉचफुल हो जाएगा। स्मार्ट आपको पता ही है, एम्बिशियस का मतलब हो जाएगा महत्वाकांक्षी, इंटेलिजेंट तो आपको पता ही है, तो यहां पर क्या मिलेगा, विजिलेंट। विजिलेंट मतलब वॉचफुल है, सतर्क है, सावधान है। ऋतु आस्क्ड रश्मि नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स, तो ऋतु आस्क्ड रश्मि मेडल, मेडल करना मतलब हस्तक्षेप करना, दखलंदाजी करना, तो इससे रिलेट करते हुए कौन सा वर्ड है, इंटरसीड करना, इंपोज करना, क्रॉस करना, इंटरफियर करना। इंटरसीड सिफारिश, इंपोज करना, लागू करना, क्रॉस पर करना, तो इसमें बेहतर हो जाएगा इंटरफियर करना, मतलब दखलंदाजी देना, हस्तक्षेप करना। द कलेक्टर हैज येट नॉट relinquish his charges, relinquish करना मतलब छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप कर देना। तो अब गिव अप करना मतलब गिव अप कर देना, हमने हार मान ली, तो यहां पर हार मानने की बात नहीं हो रही है। एब्डिकेट करना, त्याग देना, रिलीव करना, छोड़ देना, रिनाउंस करना भी छोड़ देना। तो जो चार्जेस होते हैं उनमें रिलाउंस रिलिंक्विश के लिए वैसे तो सारे वर्ड आप फिट कर सकते हैं, पर ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो जाएगा, एब्डिकेट यहां पर। तो यहां पर आपको एब्डिकेट टिक करना है। यदि किसी बच्चे ने लीव या रिनाउंस भी टिक किया है तो ठीक है, ओके ओके हो जाएगा,
मतलब पर एग्जाम के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि उसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या है, एब्डिकेट करना हो जाता है। तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा वर्ड एब्डिकेट था भाई, बाकी सबका मतलब छोड़ देना ही होता है। येट मतलब अब तक और अभी तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ था। His views are not in consonance with her husband's, okay? उसके व्यूज ये हिज गलत लिख गया भाई रे, ये आप देख लीजिएगा, हिज नहीं है, ये भी एक एरर है, हिज किया गया हर था, क्योंकि भाई हिज का हस्बैंड नहीं होता, हर का हस्बैंड होता है। तो हर व्यूज आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विथ हर हस्बैंड, उसके जो व्यूज है अपने पति के साथ क्या नहीं होते हैं, तो पति पत्नी के विचारों में क्या नहीं होता है, मेल नहीं होता है, मेल मिलाप नहीं होता है। तो कॉन्सोनेंस मतलब मिलाप नहीं था कुछ, मतलब इन डिसएग्रीमेंट थे, इन कॉन्फ्लिक्ट थे, इन एग्रीमेंट थे और कॉन्ट्रडिक्शन थे। तो इन एग्रीमेंट होना चाहिए था, सहमति में नहीं थे। वर नॉट है ना, तो वर नॉट इन एग्रीमेंट, और डिसएग्रीमेंट कर देंगे तो एग्री हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, डबल नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। तो यहां पर क्या करना था, इन एग्रीमेंट करना था भाई। नेक्स्ट फिर ये कुछ फ्रेजेस हैं, फ्रेज मतलब दो शब्द या तीन शब्द मिलके एक नया अर्थ देते हैं तो वो फ्रेज हो जाता है। द स्पीकर गेव, स्पीकर SPEAKER, स्पीकर की स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, SPEAKER, स्पीकर गेव बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री। बर्ड्स आई व्यू, तो स्पीकर ने अपना क्या दिया, एक बर्ड्स आई व्यू दे दिया। बर्ड्स आई व्यू मतलब एक जनरल व्यू दे दिया, एक ओवरव्यू दे दिया, एक ओपिनियन दे दी। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब है अ जनरल व्यू, एक साधारण विचार प्रस्तुत करना, अ बर्ड्स आई व्यू। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या है, एक नॉर्मल ओपिनियन, जनरल व्यू, ओवरव्यू, ये सब उसका मतलब है। He burnt his fingers by interfering in his neighbor's affair। जब आप नेबर के मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो उंगलियां जलेंगी जलेंगी, ठीक है ना। वो अपन जो बोलते हैं ना हिंदी में, हवन कर और उंगलियां जला हाथ जला, है ना, हवन कर और हाथ जला वाला काम है, वही है। तो अब हाथ जलेंगे मतलब खुशी तो होने वाली नहीं है, कष्ट ही होंगे भाई आपको। तो जब उंगलियां जल रही हैं तो कुछ कष्ट होने वाला है। कष्ट कहाँ है, तो गॉट रिबर्ग, गॉट हिमसेल्फ इंसल्टेड, burned himself, got himself into trouble। इसके हिसाब से ज्यादा बेहतर क्या है, got himself into trouble, उसके मामले में हस्तक्षेप करके हमने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया। तो उंगलियां जलेंगी, मुसीबत आएगी आएगी भाई रे। फिर और आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल proved to be a wet blanket at the party of the student। a wet blanket, a wet blanket मतलब जो दूसरों का मजा खराब करता है उसको आप वेट ब्लैंकेट बोलते हैं। जैसे वो पार्टी आर्टी में नहीं, ये बारात में अपन जाते हैं, डांस डांस सबके डांस चल रहे होते हैं, फिर एक कोई डांसर आ जाता है जो बिल्कुल बहुत तेजी से यहाँ वहाँ घूम घूम के नाचता है, बहुत चारों तरफ हाथ हाथ मारने लगता है, तो बाकियों का भाई डांस का मजा खराब कर देता है। अभी होली आने वाली है, बढ़िया अपन डांस कर रहे, एक आध पी के चले आए, तो वो क्या करेंगे, बाकियों का मजा भी खराब कर देंगे। तो वेट ब्लैंकेट का मतलब है डिस्करेज फॉर एंजॉयमेंट नहीं होगा ये। फिर आइए यहाँ पर, डैमेज क्लोथ नहीं होगा, ब्लैंकेट वेट इन रेनिंग, कोल्ड ब्लैंकेट नहीं, तो ये हो जाएगा भाई डिस्करेज फ्रॉम एंजॉयमेंट, ये वाला होगा। बाकी तो सेट नहीं हो रहे हैं, तो डिस्करेज करना फ्रॉम एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट में डिस्करेज करना, इसका ये हो सकता है। बाकी डैम्प क्लोथ, ब्लैंकेट वेट इन द रेन और कोल्ड ब्लैंकेट ऐसा नहीं है, तो ये होगा दूसरों का मजा खराब कर देना। नेक्स्ट फिर अब आ जाइए, द चाइल्ड ब्रोक, ये प्रीपोजिशंस है। देखिए प्रीपोजिशन में फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, एग्जाम में वही आती हैं। यदि आप प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो मनोरंजन के लिए आप YouTube पे जाके बहुत सारे लोगों के वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह से वो बताएंगे, ऊपर है तो सतह से सतह का संपर्क है, नीचे है, सामने है, चित्र से बताएंगे, पर वो सब अब एग्जामिनर नहीं पूछता, वो सब पुरानी चीजें हो गई। अभी तो प्रीपोजिशन में जो आएगा वो याद करने वाला ही आता है, वर्ब प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, ये आने वाले हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन को बोलते हैं जो याद ही करनी पड़ती है, उसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लगता है, पता है तो बनेगा, नहीं पता तो नहीं बनेगा। तो लाइक द चाइल्ड ब्रोक फ्रॉम हिज मदर एंड रेन टूवर्ड्स द पेंटिंग, ये अभी जिन्होंने टेस्ट दिया था भाई, ये वाला मैंने ब्रोक वाला आपको नहीं पढ़ाया था, एक नंबर सबको अपन ज्यादा दे देंगे। तो ब्रोक डाउन होता है, बुक डाउन मतलब इमोशनली कोलैप्स हो जाना है, भावनात्मक टूटना है। तो ब्रोक डाउन मतलब भावनात्मक टूटना, जब आप किसी से भावनात्मक टूटते हैं तो दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो यहाँ पर ब्रोक डाउन रहेगा। फिर ये दो मैंने लिखाए हुए थे तो ये बनने चाहिए थे आपको। ही हैज एम्ड, एम करना मतलब लक्ष्य बनाना, तो एम के साथ हमेशा एट आता है, तो एम्ड एट हो जाएगा। एंड द मैनेजर एब्स्ट्रेन्ड, मैंने लिखाया था ये एब्स्ट्रेन्ड, डिफरेंट, रिफ्रेन और प्रिवेंट, ये चार हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और चारों के साथ हमेशा क्या आता है, फ्रॉम। तो द मैनेजर एब्स्ट्रेन्ड फ्रॉम स्पीकिंग इन द, जो भी लिखा हो फिर इधर पे, इन द मीटिंग, ठीक है। तो एब्स्ट्रेन के साथ क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा।
तो दिस इज द स्मॉल इंग्लिश शीट वी हैव सॉल्व्ड, और आपने इसको किया हुआ। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा बना होगा। नहीं, कुछ और भी रह गया क्या इंग्लिश में? ठीक है, so that will be there. So this is the first part we have done over there, and now we go for the next one. ये वाला नहीं था शायद, है ना? ठीक है, ओके। तो दिस वाज द फर्स्ट टेस्ट, आपने डन किया हुआ है। इसके आगे का कार्यक्रम फिर अगली बार। तो हर बार हर वीक में आपको एक एक टेस्ट पेपर मिलेगा, उसको बराबर सॉल्व करते जाइए, उसके हिसाब से आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। टॉपिक वाइज है, एवरी सैटरडे टेस्ट लगाइए, मंडेज का वीडियो देखिए, और यदि आप ये टेस्ट लगातार लगा रहे हैं, आई एश्योर यू कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।